D3 एक्सरसाइज 1 है, क्वेश्चन नंबर 2E। आपके पास स्टूडेंट्स अब जब आप स्क्वायर हटा रहे हैं तो दूसरी तरफ रूट लगेगा, ऐसा है, बिल्कुल है। आप रूट लगाएंगे, ठीक है, लगा देते हैं। x + 3 = प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11। लेकिन कुछ बच्चों के लिए जिन्हें स्क्वायर रूट नहीं निकालना आता, कैलकुलेटर से तो बहुत आसानी से इसका आंसर आ जाएगा, बट इन केस अगर आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है तो आपने अगर बिना कैलकुलेटर के स्क्वायर रूट निकालना है तो एक पॉजिटिव स्क्वायर रूट मेथड होता है हमारे पास। कुछ इस तरह का शेप बनाएं, 11 लिखें, इसमें आपने पेयर लिया, इसे पेयर सपोज करते हैं, पेयर लिया जाता है इसमें, और इसमें स्क्वायर वाली ही वैल्यू ली जाती है, लाइक 2 × 4, 3 × 9, 4 × 4 = 16। मैं यहाँ 11 1 11 नहीं ले सकता, मैं यहाँ 2 × 4 ले सकता हूँ या 3 3 9। तो पॉसिबल आउटकम यही है कि 3 3 9 लिया जाए, 3 3 9 हो गया। यहाँ पर माइनस करते हैं, यहाँ पर प्लस करते हैं, और इन दोनों का कॉमन ऊपर लिखा जाता है। 3 + 3 6 हो गया। 11 में से 9 माइनस किया 2, पॉइंट लगाते हैं। हम जब डेसिमल में डिवाइड में जब पॉइंट लगाते तो 1 0 बढ़ाते थे, लेकिन यहाँ पे 2 0 बढ़ते हैं। आपको करेक्ट टू डेसिमल तक जाना है तो 3 पॉइंट के बाद 2 नंबर्स मुझे चाहिए। अब ये 6 है, इस 6 के साथ अगर 1 लूँगा तो 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि यहाँ 2 नंबर लिए जाते हैं, ठीक है जनाब। तो ये 61 बनेगा जो कि 200 से छोटा है। अगर 62 लिया जाता है, 62 को 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 2 6 = 12, अभी भी छोटा है। और अगर 63 लेते हैं तो 3 3 = 9 और 3 6 = 18, ये कदरे बेहतर है 189। अगर 4 लिया जाता है तो 4 4 = 16 और 6 4 = 24, वो बड़ा हो जाएगा, यानी कि 63। यहाँ पर भी 3 लिया जाएगा दोबारा, इत्तेफाकिया तौर पर दोनों दफ़ा 3 आ गया। वैसे ऐसा होता नहीं है, कभी कभार ऐसा हो जाता है। अगर कभी आप समझें कि ऊपर 3 लिया तो नीचे भी 3 लेना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। अब 63 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो दिस इज़ 189, आपके पास 189 आया। यहाँ प्लस करें, 3 + 3 6 अगेन, फिर 6, इनको माइनस करें, दिस इज़ 1, दिस इज़ 1 11। अब पॉइंट तो लगा हुआ ऑलरेडी, अब आपने फिर से 2 0 लिए। अब यहाँ पर आपके पास 66 आया है। अब 66 के साथ आपको कोई ऐसा नंबर लेना है कि 1 1 00 से छोटा है। अगर मैं 2 लेता हूँ तो 2 2 = 4, 2 6 = 12, कैरी करेगा, 2 से 12 और 13 हो जाएगा। तो लिहाजा यहाँ भी 1 लीजिए, यहाँ भी 1 लीजिए, और इन दोनों का कॉमन यहाँ 1 लें, तो दिस इज 6 6 और 1 आ जाएगा। इसे माइनस करवाना, इसे प्लस करवाना, आगे जाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमें 2 नंबर मिल गए हैं। 3 के बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स मिल गए, यानी कि स्क्वायर रूट 11 का आंसर 3.31 लिखा जाता है। तो x + 3 = ±3.31। बहुत आसानी से कैलकुलेटर की मदद से आ सकता था, लेकिन जस्ट फॉर दूस स्टूडेंट्स जिन्हें शौक़ है ये समझने का कि अगर बिना कैलकुलेटर के स्क्वायर रूट निकाला जाए तो कैसे निकाला जाता है, इसे कहते हैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट मेथड। ये डी सिलेबस या डी सीरीज़ के अलावा दूसरी जो काउंटडाउन्स की बुक है उसमें बहुत अच्छी तरह सिखाया जाता है, क्लास 8 या 7 की बुक्स में। तो आप चाहें तो अगर आपका कोई दोस्त कज़न हो तो आप उससे कैरी कर सकते हैं, या नेट से डाउनलोड कर सकते हैं काउंटडाउन को, या हमारे चंद कुछ वक्तों के बाद डी सीरीज़ के बाद हम काउंटडाउन पर आएंगे, तब आप वहाँ सीख सकते हैं। अच्छा, अब x + 3 ± 3.31 है, यानी कि ये 2 दफ़ा लिखा जाएगा। हेयर x + 3 = 3 + 3.31 एंड x + 3 = -3.31। जब ये पॉजिटिव 3 है वहाँ जाके नेगेटिव होगा तो 3 से माइनस होगा तो 0.31 बन जाएगा। कैसे? 3.31 - 3, 3 में से 3 गया तो 0 बचा, और पॉइंट के बाद 31 एज इट इज़ रहा। यहाँ पर ये -3.31 है, ये वाला पॉजिटिव 3 यहाँ का -3 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, -6.31 आंसर आएगा, -6.31 x। तो x के 2 आंसर आपके पास आ गए, एक आया है -6.31 और दूसरा आपका आंसर आया है 0.31। बुक में इसका आंसर समहाउ 0.32 या 0.343 या 3231 शो हो रहा होगा, बट ये आंसर इसका ओके है। थैंक यू सो मच।